कि तेरी चूड़ियों की खनखनाहट से मेरा झांझर सा दिल टूट गया। ये आप लोगों के लिए है कि तेरी चूड़ियों की खनखनाहट से मेरा झांझर सा दिल टूट गया। तेरे गांव में आने से गोरी मेरा लंदन जाना छूट गया। जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप मिश्रा आपके चैनल अवध स्टूडियो एंड मस्ती में। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे कवियों का नाम लेकर आए हैं जो उनके उपनामों से जिनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है और अक्सरतर वो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधा अपने वीडियो पर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हमारे शेयर और लाइक करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाइए कि जिससे हमको एक सहायता मिल सके दोस्तों। तो आइए लिखते हैं अमीर खुसरो जी को। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी को तूती हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तूती ये हिंद या हिंदुस्तान की तूती, हिंदुस्तान की तूती। तूती मतलब दोस्तों होता है प्रशंसक। अमीर खुसरो जी हिंदुस्तान के बहुत बड़े प्रशंसक थे। और इनके बाद आता है नंबर सूरदास जी का। सूरदास। सूरदास जी जैसे कि नाम से ही परिचित हैं। सूरदास को खंज नयन कहा जाता था दोस्तों। खंज नयन, खंज नयन कहा जाता था। और इनका पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता था। पुष्टि मार्ग का जहाज। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता था दोस्तों। और नंददास हमारे कवि हैं। नंददास। नंददास का दोस्तों कहा जाता था जरिया कवि। जरिया कवि। जरिया कवि कहा जाता था दोस्तों। और घनानंद को कहा जाता था प्रेम का पीर कवि। घनानंद। घनानंद प्रेम का पीर कवि। प्रेम का पीर कवि कहा जाता था दोस्तों। और केशवदास कवि हैं। कवि केशवदास। दोस्तों ये सब कवि अक्सरतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पिछली कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। केशवदास एक कवि हैं और इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत। और एक कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो अज्ञेय जी को अज्ञेय, अज्ञेय के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। ये अज्ञेय भी इनका उपनाम ही है दोस्तों। अज्ञेय को हिंदी गद्य का प्रेत कहा जाता था। हिंदी गद्य का प्रेत कहा जाता था। और मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त दोस्तों बहुत ही अनिवार्य कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त दोस्तों, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता था। कई बार आ चुका है परीक्षाओं में कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। राष्ट्र कवि कहा जाता था। मधुप कहा जाता है। मधुप। और इनको एक नाम से और भी जानते हैं, दद्दा। दद्दा के भी नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों। दद्दा के नाम से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। और महादेवी वर्मा एक कवि हैं। महादेवी वर्मा कवित्री।
महादेवी वर्मा। इनको आधुनिक काल का मीरा कहा जाता है। आधुनिक काल की मीरा। आधुनिक काल की मीरा। आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है दोस्तों। और माखनलाल चतुर्वेदी कवि जी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता था गुरुजी। माखनलाल चतुर्वेदी गुरुजी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता था। एक भारतीय आत्मा। ये गुरु के नाम से भी प्रसिद्ध थे। और वैद्यनाथ प्रसाद मिश्रा एक कवि जी हैं। वैद्यनाथ प्रसाद मिश्र। वैद्यनाथ प्रसाद मिश्र। इनको बाबा वैद्यनाथ प्रसाद मिश्र, इनको कहा जाता था बाबा नागार्जुन यात्री। इनके 3 उपनाम थे। ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे दोस्तों, जैसे बाबा वैद्यनाथ, बाबा नागार्जुन और यात्री। और आचार्य रामचंद्र प्रसाद शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहा जाता है दोस्तों। हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज। इनको हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहा जाता है दोस्तों। और गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि, मानस का हंस और जातीय कवि कहा जाता है। कलिकाल का वाल्मीकि। कलिकाल का वाल्मीकि। कलकालिका वाल्मीकि, मानस का हंस, मानस का हंस और जातीय कवि कहा जाता है दोस्तों। जातीय कवि। जातीय कवि कहा जाता है दोस्तों। और सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है दोस्तों। प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि। अब इसमें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमारे अमीर खुसरो जी हैं और सूरदास हैं, केशवदास हैं, अज्ञेय जी हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैथिली शरण गुप्त हैं। इनको कई बार परीक्षाओं में पूछा है। महादेवी वर्मा जी को पूछे हैं लोग, गोस्वामी तुलसीदास जी को पूछा गया है, सुमित्रानंदन पंत जी को पूछा गया है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और इसमें जो कवि हैं वो एक आध बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।